तो हम माया से पार हो सकते हैं। इसके बाद एक श्लोक में कहना चाहता हूँ, अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयोऽध्यातो धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। तो यहाँ फिर प्रश्न बनता है कि द्वितीय अभिनिवेश से भय होता है, ये हम बात मान लेते हैं, लेकिन द्वितीय अभिनिवेश होता है देह के अहंकार से। देह मैं हूं, इसके बाद अभिनिवेश होता है, और देह में अहंकार होता है कि यह मैं हूं, इसलिए कि जीव को अपने स्वरूप का पता नहीं होता है। अपने स्वरूप का पता नहीं होता है, इसलिए देह में अहम बुद्धि होती है, और देह में अहम बुद्धि होती है तो अभिनिवेश होता है, और अभिनिवेश से भय होता है। तो इसमें माया क्या करती है मैं नहीं समझ रहा। जब स्वरूप का स्मरण है ही नहीं जीव को, और इस कारण से देह में अभिनिवेश होता है, देह में अहम बुद्धि होती है, और देह में अहम बुद्धि से अभिनिवेश, अभिनिवेश से भय होता है, तो बेचारी माया इसमें क्या कर रही है, एक प्रश्न यहाँ उठाया गया है। तो उत्तर दिया गया है कि वास्तव में वस्तु तो नहीं है जैसा हम देख रहे हैं, विषय नामक कोई वस्तु नहीं है। तो जीव है, सोचता है कि यह मेरे भोगने की वस्तु है, सुख प्राप्त करने की वस्तु है, लेकिन यह मनोविलास मात्र है। इस विषय में जैसा मैं पहले कहा, वास्तव में यह मनोविलास मात्र है। सुख बुद्धि करना इस संसार में, उपादेय बुद्धि करना। तो यह जो मन है यही संकल्प विकल्प करता है कि यह ठीक है, यह मेरे लिए वस्तु है, यह सुखद है, यह विकल्प करता है कि यह दुखद है, यह मुझको पसंद नहीं है, यह नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसीलिए कर्मों के संकल्प विकल्प करने वाले मन को ही वश में करना चाहिए, और मन को वश में करने से व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, तब अभय हो जाएगा। फिर प्रश्न यह होता है कि मन तो व्यक्ति का विक्षिप्त है, जो भगवान की अनन्य भक्ति क्या करेगा, वो विषयों में मन लगा हुआ है, सांसारिक भोग में, रूप रस गंध आदि में, तो कैसे भक्ति करेगा। तो इसी के उत्तर देने में कवि जी बता रहे हैं कि वास्तव में क्यों विक्षिप्त मन को कर रहा है, कि विषय भोग तो वास्तव में भोग है नहीं, ये तो जलाने वाले हैं। मन को ही रोकना चाहिए, मनो निरुंध्याद, मन को अपने बस में करके और भगवान का भजन करना चाहिए। तो निमि महाराज कहते हैं ये तो सर्वथा अशक्य है, यह तो सर्वथा अशक्य है। यह किसी को कहा जाए कि संसार में सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है, अपने मन को बस में करो, मन को बस में करो, यह तो ऐसा उदाहरण है जैसे कोई पतंग, कोई कीड़ा अग्नि शिखा को देख रहा है पीला पीला, और पतंग को कोई कहे कि मत पड़ो मत पड़ो, दाहक है, पंख जल जाएंगे, तुम मर जाओगे, अग्नि का आलिंगन मत करो। लेकिन कीड़े को इतना अभिनिवेश है कि वो मन को रोक नहीं पाएगा, वो आग में कूद पड़ता है, जल जाता है। कितना भी कहा जाए दुखालयम अशाश्वतम, यदि बार बार कहा जाए ये संसार दुख का आलय है, दुख का घर है, यह सुख नहीं है, सुख नहीं है, क्या ये सुन करके लोग सुख बुद्धि छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो कवि जी ने जो साधन बताया मन को बस में करने का, ये तो सर्वथा अशक्य है। श्री अर्जुन ने भी इसको तिरस्कृत किया था। भगवान कहे कि मन को बस में करो, तो वो कहते हैं मन को बस में करना बड़ा कठिन, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद्दृढ़ तस् निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, ये तो बहुत कठिन है। तब सबसे सुगम उपाय बताया जा रहा है भक्ति में, सबसे बेस्ट, सबसे बलवान और सबसे सुगम। इसी के बाद कवि जी बोल रहे हैं सबसे सुगम उपाय बता रहे हैं निमि महाराज के प्रश्न पर।
शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। तो भगवान के नाम गुण लीला को सुनता हुआ और गाता हुआ बिना लाज के विचरण करे, बस यही साधन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही साधन निश्चित हुआ शास्त्र द्वारा। तो नवजोगेश्वर और निमि महाराज के संवाद में सबसे बलवान और सबसे सुगम भक्ति श्रवण और कीर्तन, गायन और श्रवण। विलज्ज हो करके, लज्जा छोड़ करके गाते हुए और सुनते हुए बस विचरण करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस श्लोक की व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरि जय गोपी जन। ओम। ठीक से नहीं हो पाई थी, तो श्लोक इस प्रकार से है, उसको पहले हम ले लेते हैं। अविद्यमानोप्यवभाति ही द्वयोर ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ जथा तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मनो बुधो निरुंध्याद अभयम ततः से। तो यहाँ पर उस श्लोक का केवल लिंक बताया जाएगा। जैसा कवि जी ने ऊपर कहा कि भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्याद ईशा दपेत विपर्जय स्मृति तन्माया तो बुधया भजेतम भक्तैकेशम गुरुदेवतात्मा। चूंकि भय भगवान की माया से हो रहा है, देह में आत्मबुद्धि है और अभिनिवेश है इत्यादि, तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान का भजन करे, भगवान की शरण ले। और उसमें एक और भी वाक्य वे जोड़ रहे हैं कि अनन्य भक्ति से भगवान का भजन करे। तो यहाँ प्रश्न उठता है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी प्रश्न उत्थापित करते हैं। यह समझना चाहिए कि निमि महाराज का प्रश्न है। वो कहते हैं ननु विषय विक्षिप्त चित्तस्य कुतो अव्यभिचारिणी भक्ति संभवति। जब चित्त विषयों में विक्षिप्त है, मन इधर उधर भाग रहा है संसार की वस्तुओं में, तो ऐसे मन से कैसे अव्यभिचारिणी भक्ति संभव हो सकती है। तो कुतस्तराम अभयम, फिर अभय कहाँ से प्राप्त होगा? भक्ति होगी ही नहीं तो भक्ति के बिना अभय प्राप्त होगा नहीं। तब कवि जी कहते हैं कि तत्र न तावत विषयो नाम वास्तव अस्ति। वास्तव में विषय नामक कोई भी वस्तु यथार्थ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मन में मान रहा है कि यह अमुक व्यक्ति हमारा है और हमारा भोग्य है, इस वस्तु को मैं भोगूंगा है, इस प्रकार की कोई स्थिति इस संसार में नहीं है। यह झूठा भाव है। उसके यहाँ कहा तत्र न तव विषय नाम वास्तव वस्तु किंतु मनोविलास मात्र में। वह केवल मन में मान लिया गया है, जीव अज्ञान बस मान लेता है कि यह वस्तु मेरे लिए सुखद है, तो वास्तव में सुखद नहीं है, दुख का मूल है, दुख का कारण है, लेकिन भ्रम से जीव मान लेता है कि यह सुखमय है। और जैसे मनुष्यों का शरीर है, इस संसार में प्रायः सभी एक दूसरे के शरीर से बहुत प्रेम करते हैं और शरीर में कोई सुखद वस्तु नहीं है। यह चर्म से मढ़ दिया गया है और इसके भीतर मल मूत्र हड्डी खून रक्त पीढ़ यही सब भरे पड़े हैं। इसमें कौन सी वस्तु आलिंगन के योग्य है? यदि चाम को निकाल करके एक जगह रख दिया जाए और कहा जाए कि इसका आलिंगन कीजिए, तो कोई करेगा?
या हड्डी को एक तरफ रस्सी में बांध करके रख दिया जाए तो आदमी देखना भी नहीं चाहेगा, छूने की बात तो दूर रहे। और फिर इसमें से मल मूत्र रक्त मज्जा आदि जो है अलग अलग कर दिया जाए। कोई भी वस्तु वास्तव में आस्वादनीय नहीं है, स्पृश्य नहीं है, तथापि माया ने इस तरह से इसको सजा दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि ये मेरे सुख की सामग्री है। और आप देखते हैं संसार में प्राय सिनेमा गाने वाले लोग शरीर की ही प्रशंसा करते हैं। मेरा मुखड़ा ऐसा है तो चाल ऐसी है तो ये है, अरे मल मूत्र का ढांचा है और क्या, यही सब चल रहा है, इसी में जिंदगी बीत रही। वास्तव में यह स्थिति नहीं है, समझना चाहिए। ये मनोविलास मात्र है, कोई सुखद वस्तु नहीं है, कोई अनुकूल वस्तु नहीं है, कोई जीव के लिए भोग्य नहीं है। जीव स्पिरिचुअल है और ये सब मैटेरियल भोग है। स्पिरिचुअल जीव के लिए ये सब भोग्य हो ही नहीं सकते हैं। ये मनोविलास मात्र है। अतः कर्मों के भोगों के विषय में जो मन संकल्प और विकल्प करता है, बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि पहले मन को पकड़े, इसको कंट्रोल करे। क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों ऐसा विचार कर रहे हो, मन पछताई है अवसर भी, तो अपने मन को समझाना चाहिए। मनः प्रबोध। कई भक्तों ने अपने मन को समझाने के लिए बहुत बहुत पद लिखा है। जैसे गोविंद दास जी लिखते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे माने श्री नंद नंदन के अभय चरणारविंद का भजन करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानस कैसे है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधु रे। देखो ये शरीर दुर्लभ है, ये विषय भोग के लिए नहीं है, विषय भोग है ही नहीं, तुम बेकार पड़े हुए हो, इसके लिए नहीं है। यह गोविंद का भजन करने के लिए है, और भजन करके संसार सागर से तर जाओ। शीत या तप वात वर्षण ये दिन जामिनी जागिरे। देखो चाहे जाड़ा का मौसम हो, विंटर सीजन हो, या गर्मी हो या बरसात हो, दिन रात जगे रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शीत आतप बात वर्षण ए दिन जामिनी जागिरे। विफल सेविलू कृपण दुर्जन चपल सुख लो लागिल। उसका अर्थ ये है कि हाय रे मन, मैं तुम्हारे लिए चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी आतप हो, तुम्हारे लिए दिन रात में जागा। और विफल सेवली कृपण दुर्जन, और मैं बेकार उन लोगों की सेवा किया जो कृपण है, दुर्जन है, कि हमको थोड़ा दे देंगे, कुछ हमारी ओर देख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कृपण और दुर्जनों की सेवा करता रहा, ये ठीक नहीं है। विफल सेविन कृपण दुर्जन चपल सुख लो लागे। क्षणिक सुख के लिए जिसका मुख नहीं देखना चाहिए उसी की आराधना करता रहा। सब विषय ही है, सुख चाहते हैं दूसरे लोग, लेकिन उन्हीं से हम सुख चाहते हैं। एक संस्कृत में उक्ति है कि इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं, उसमें एक पृथ्वी है। बहुत बहुत लोक है, उसमें एक पृथ्वी है। पृथ्वी में अनेक देश हैं, एक देश में अनेक भूखंड हैं और अनेक राजा होते हैं, और एक राजा के अधीन अनेक धनी लोग होते हैं, बहुत बहुत धनी लोग होते हैं, और उस धनी के अधीन छोटे छोटे धनी होते हैं। तो अंत में आते आते वो कभी कह रहा है कि बहुत थोड़ा धन जो होता है किसी को, उसी से हम हाथ जोड़ते हैं, हमको कुछ दे दीजिए। अरे उसको है ही क्या, क्यों देगा?
इस तरह से मनुष्य की दशा है, कृपण दुर्जन की सेवा करते और विफले सेवनी, वो भी सार्थक सेवन होता तो ठीक होता, विफले सेवनी, बेकार सेवा की। विफल सेवनी कृपण दुर्जन चपल सुख लो लागी। और ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया से परती तेरे, ये धन जवानी पुत्र स्त्री आदि इनमें क्या विश्वास करते हो? ये कोई साथ देने वाले हैं? 2 दिन के साथी हैं, पलक बंद होते हैं बस बंद छूट। ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया से परती तिरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीतरी। जैसे कमल के पत्ते पर जल ठहरता नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होते ही गिर जाता है, वैसे जीवन बहुत क्षणिक है। क्या स्त्री से सुख पा रहे हो, बच्चों से सुख पा रहे हो, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, सुख नहीं है, बेकार है। ढलक जाओगे जल की बूंद की तरह इनसे तुरंत। चपल जीवन है, क्षणिक जीवन है। तो मन पूछता है गोविंद दास जी से कैसे भजन करें, क्या करें? तो वो कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे, और पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास मिला। ये नवधा भक्ति करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रत्येक आत्मा के साथ मन है, इसीलिए आत्मा कभी कभी मन को समझाता है, और हम अपने मन को नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? प्राय सभी आचार्यों ने अपने मन को उद्बोधित किया है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मनः प्रबोध एक ग्रंथ लिखे, मनः शिक्षा। करे मन क्यों नहीं तुम ब्रज में ही रहते हो, क्या आशा रख करके इधर उधर जा रहे हो? श्री कृष्ण और गांधारिका के चरण कमल का भजन करो, संतोष करो। कई प्रकार से शिक्षा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मन के विषय में लिखा है, सूरदास जी ने भी काफी लिखा है। मन पछताई है अवसर बीते, मन तो ही बहुत भांति समझायो, मैं तुमको समझा कर हार गया, तुम मानते नहीं। क्या सुख रखा है? अनुभव मिलता है कि हमेशा दुख है, लेकिन फिर भी। तो इसलिए बुधा शब्द कवि जी कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो मन को निरुंध्यात वश में करे, और मन को वश में करके कृष्ण का भजन करेगा तो अभयम ततः से फिर अभय हो जाएगा। तब मानो निमि महाराज उस सभा में कहते हैं, एतद अत्यंत शक्य, यह अत्यंत अशक्य है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन को वश में करना अत्यंत अशक्य है। अर्जुन तो कहते हैं जैसे आंधी को, साइक्लोन को वश में करना असंभव है, उस तरह से मन को वश में करना असंभव है। बहुत जोर की आंधी आवे और कोई व्यक्ति अपना गमछा ले करके और रोकना चाहे, अपना चादर की आंधी को रोक दूंगा, क्या रोक सकता है? एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में अवंतिका के ब्राह्मण कह रहे हैं कि मन ही सबसे बड़ा बलकना कठिन है। जो मन को रोक लिया वास्तव में वही सबसे बड़ा वीर है, लेकिन ये कौन सकता? निमि महाराज यह कह दिए कि एतद अत्यंत अशक्य, ये जो आप साधन बता रहे हैं भजन का, ये अशक्य है। मन बस में होगा नहीं, और इस कारण से भगवान का भजन नहीं होगा। मन तो विषयों की तरफ भाग रहा है। जितना मन सोने के लिए, खाने के लिए, या अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, या दूसरे की निंदा करने के लिए दौड़ता है, उतना नाम जप करने के लिए और उतना भागवत पढ़ने के लिए नहीं दौड़ता है। यह मन का स्वभाव है, तो इसीलिए अत्यंत दुःशक्य है, नहीं हो सकता। तब कवि जी कहते हैं ठीक है, सबसे सुगम साधन बता रहे हैं। श्रीवन सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। तो बस दो ही कार्य करना है, एक तो श्रृण्वन और गायन। गायन का अर्थ है उच्चारण, बोलना, बारंबार गाना या वर्णन करना। श्रृण्वन गायन, श्रृण्वन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि से यानी लोग रथांग पाणी के सुभद्राणी जन्मानि कर्माणि श्रृण्वन और तस् नामानि च श्रृण्वन गायन विलज्ज विचरित असंग विचरित। दो विशेषण दे रहे हैं, विलज्ज और असंग। असंग विचरण करे, कोई स्पृहा न रखे संसार में, वस्तु के भोगने की लालसा न रखे और विचरण करे। विचरण करने का अर्थ यह नता ही रहे काम धंधा छोड़ करके। यहाँ विचरण शब्द तो विचार करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, तब तो शास्त्र कहता है कि अब काम छोड़ करके बस घूमते चलो। तो पहले सुनता रहे कंटिन्यूअस। श्रृण्वन शब्द कंटिन्यूअस सातत्य के अर्थ में श्रृण्वन, सुनता हुआ। जितना अधिक से अधिक भगवान के अवतारों के विषय में और अर्थात भगवान किस तरह इस प्राकृतिक जगत में आते हैं, किसको माता पिता बनाकर किस तरह गर्भ में आते हैं, अथवा नरसिंह देव की तरह खंभा फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं, जैसे भी हो भगवान के विविध अवतार सुनना और अवतार लेकर के जो लीला की है इसको सुनते जाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक समय तक जो व्यक्ति सुनेगा उतना ही कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। आगे इसका वर्णन आएगा। श्रृण्वन, सुनते जाना चाहिए। क्या? रथांग पाणी के जन्मानि कर्माणि। रथांग पाणी श्रीमद् भागवतम की विशेषता है, कहीं भी भगवान का नाम आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के कर्म और भगवान के रूप की अवश्य चर्चा है। भगवान की लीला है और उनका रूप है। रथ पाणी, रथांग पाणी का अर्थ है जिनके हाथ में रथ का अंग है। रथ का अंग और सब नहीं, चक्र। रथ है, रथ का पहिया, इसको रथांग कहते हैं। तो भगवान के हाथ में, श्री विष्णु के हाथ में या भगवान श्री कृष्ण कोई भी अवतार, हाथ में अव्याहत चक्र का चिन्ह रहता है, इसलिए भी उनको रथांग पाणी कहते हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि भगवान सचमुच के अपने हाथ में रथ का अंग लिए रहते हैं, सुदर्शन चक्र। और तीसरा अर्थ है कि वास्तव में भगवान एक दिन महाभारत युद्ध में रथ का अंग उठाकर चल पड़े थे भीष्म पितामह के प्रति। रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसको लेकर के और भीष्म को मारने चले थे, तो उनका नाम हुआ रथांग पाणी। तो इसमें यह तो भगवान का नाम है, रूप, और रूप बोधित हो रहा है। इसके साथ ही साथ लीला। क्यों रथांग पाणी हुए? क्योंकि दुर्योधन के बार बार रोने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि आज पांडवों का मरण होगा यदि श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाएंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दो में एक होगा, या तो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटेगी, जो प्रतिज्ञा किए हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि यदि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण कर लेंगे अर्जुन को बचाने के लिए, तब तो अर्जुन को मैं नहीं मार पाऊंगा। लेकिन यदि नहीं, तो दुर्योधन दोनों बात में प्रसन्न हुआ। कृष्ण की बात यह भी एक अच्छा तो प्रतिज्ञा कर चुके थे भीष्म। मृत्यु सज्जा पर मरते समय भीष्म पितामह भगवान के स्नेह की याद कर रहे। मत प्रतिज्ञा अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा अमृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथ। अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो रथ से उतर गए थे और हाथ में रथ का पहिया लेकर जो मुझे मारने आ रहे थे, वे मुकुंद मेरी गति हो, मैं उन्हीं का नित्य दास बन करके रहूं, ये प्रार्थना कर रहे हैं।
तो इस रथांग पाणी शब्द में भगवान का रूप, उसको जन्मानी कहेंगे, और कर्माणी छिपा हुआ है। इस तरह से भगवान के नाम की विशेषता है। तो जब श्री कृष्ण हाथ में रथांग लेकर भीष्म को मारने चले तो कुरुक्षेत्र में सर्वत्र हल्ला हो गया कि भीष्म मारे गए, मारे गए, मारे गए, निश्चित, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा सब जानते थे। जिसको मारने के लिए भगवान चल दिया वो नहीं बच पाएगा। तो महाभारत में लिखा गया है कि चारों तरफ कोलाहल होने लगा, भीष्मो हतः, भीष्मो हतः, भीष्म धराशायी होकर मर जाएंगे, भगवान चल दिए मारने के। और वो कारण क्या हुआ, रथांग। उस दिन भीष्म पितामह बहुत बाण चला रहे थे, बहुत फुर्ती के साथ। अर्जुन भी बारंबार बाण का संधान धनुष पर करते थे, चलाते थे, लेकिन उस दिन परेशान हो गए अर्जुन बहुत तीव्रता से पितामह के साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन आज तो कुछ और ही लीला भगवान को करनी थी। तो अर्जुन थोड़े देर के लिए बस अपना पसीना ऐसे पोंछे, इतने पर भगवान ने देख लिया। वो तो अर्जुन परेशान हो रहे हैं और पितामह भीष्म तो इनको मार ही डालेंगे, ऐसा भाव भगवान ने व्यक्त किया पीछे देख करके। वो अर्जुन को पसीना, अब तक कभी अर्जुन को पसीना नहीं आता में, तो पसीना पोछे तो भगवान ने यह भाव व्यक्त किया कि यदि मैं सहायता नहीं करता हूं तो ये अर्जुन को मार डालेंगे। इसीलिए भगवान रथ हाँकना छोड़ दिए और रथ से कूद पड़े, और कूद करके रथ का चक्र लेकर भीष्म को मारने चल दिए। लेकिन अर्जुन इतने कमजोर नहीं थे, तो अर्जुन तुरंत कूद पड़े रथ से। और अर्जुन को विजय की अपेक्षा नहीं थी, वे चाहते थे कि कृष्ण का यश जगत में रहना चाहिए। कृष्ण की यह प्रतिज्ञा कि मैं इस युद्ध में अस्त्र ग्रहण किए बिना ही सहायता करूंगा, क्योंकि युद्ध मेरे परिवार में हो रहा है, संबंधियों में हो रहा है, इसलिए भगवान इस पक्ष रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, किसी का वध नहीं करूंगा। और वास्तव भगवान ने दंतवक्र का वध करने के बाद, इसके बाद प्रतिज्ञा कर लिए थे कि अब अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जीवन भर वे असुरों का संहार करते रहे। तो ये तो अपने परिवार के बीच युद्ध हो रहा है, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो सब जगह यह बात विदित थी। तो अर्जुन घबरा गए कि श्री कृष्ण पर कलंक लगेगा, श्री कृष्ण की बदनामी होगी। तो इसलिए अर्जुन ने रथ से कूद पड़े और जाकर के कृष्ण को पकड़े, अपने दोनों बाहों से अपने अखबार में उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप रुकिए रुकिए, मैं युद्ध करता हूँ, रुकिए रुकिए। लेकिन श्री कृष्ण उनको घसीटते जा रहे थे, नहीं ये तुमको मार देंगे, मार डालेंगे, मैं इसको मार करके रहूंगा। तो इस भगवान रथ का चक्र अपने पानी में अपने हाथ में करके चले जा रहे थे। तो इसको रथांग पाणी कहते, अथवा श्री कृष्ण के हाथ में चक्र सदा चिन्ह रहता है और सुदर्शन चक्र हमेशा लिए रहते हैं, इसलिए उनको रथांग पाणी कहते हैं। तो रथांग पाणी के बहुत जन्म है और बहुत कर्म है। जब भगवान परिचय दिया जाता है कि आचार्य देता है, यही कहता है बहून संति नामान रूपाणि च सुतस्तिरे अन्यहम वेद सर्वाणि न तुम नान्य जना। कैसे गर्गाचार्य कहते हैं, नामकरण करने चले कृष्ण, कहते नंद महाराज आपके पुत्र के बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, बहुत जन्म हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो उससे वे तीन नाम रखे, वसुदेव और कृष्ण। लेकिन कहे बहुत बहुत इसके रूप हैं, बहुत बहुत जन्म है, इसको हम जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जाने हैं। और ये कहे कि न हम जानते हैं कोई जानता है। यहाँ तक गर्गाचार्य कह दिए प्रागम बुदेव से जातस्तवात्मज, ये आपका पुत्र है, भी वसुदेव जी के घर भी जन्म लिया था। कभी वसुदेव जी के घर जन्म लिया था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव कहते हैं। देखिए कितना कपट से नाम रखे, और कृष्ण का चोरी से नाम रखा है। और नंद बाबा ये समझ हैं कि पूर्व जन्म में कभी वसुदेव का भी पुत्र रहा है, तो बहुत अच्छा है, हम दोनों भाई का पुत्र रहा।
वसुदेव जी सुनेंगे तो बहुत प्रेम करेंगे इससे, क्योंकि पहले जन्म में उनके पुत्र थे। और गर्गाचार्य जी ऐसे चालाकी से बुद्धिमता से कह रहे थे, प्राकार से पहले। तो नंद बाबा यह न समझे कि इसी जन्म में कि किसी समय वसुदेव जी का भी ये पुत्र बना होगा, और वसुदेव जी भी जन्म तो ग्रहण किए होंगे पहले। ये तो अच्छा है, ये बच्चा घूम फिर करके हमारे ही परिवार जन्म ले रहा है। इतना क्लियर बोला जा रहा था, लेकिन फिर ही नंद बाबा नहीं समझे। नंद बाबा नहीं समझे कि जब मैं जेल में जन्म हुआ था और आ गया वृंदावन गोकुला। बहुत नाम है, जहां भी श्री कृष्ण का परिचय पूछा है। मुचकुंद महाराज ने पूछा भगवान से गुफा में कि आप कौन हैं, और यदि आप उचित समझते हैं तो अपना गोत्र बताइए, अपना कुल बताइए, और आपने क्या कर्म किया है, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं, महाराज कोई व्यक्ति हो सकता है कि पृथ्वी के धूलि कणों को गिन दे, बहुत बहुत जन्मों में तुम्हारे बिंदुओं को गिन दे, बालुका को गिन दे, तारा गिन दे, सब गिन कर शेष कर दे, लेकिन मेरे नाम और रूप को गिन देना असंभव है। ये कौन सा फर्क है? फिर भी उसमें से दो नाम मैं बता रहा हूँ। मैं यदुकुल में वसुदेव जी के घर जन्म लिया हूँ, उनका पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासव कर रहे हैं। अच्छा, एक परिचय। कर्म, भगवान बहुत शाली रखते हैं, कर्म में वर्णन बहुत नहीं किए, एक दो कर्म का वर्णन, वो थोड़ा सा, लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते। और वर्णन करते करते कहते हैं, ये लास्ट कर्म ऐसा हुआ कि आपके दृष्टिपात से यह सुना गया। ये नहीं कहते हैं कि मैंने करा है, लेकिन उन्होंने पूछा कि आप गहवर वन में, जंकर वन में आप क्यों आए हैं? तो भगवान कहते हैं, आप कृपा करने के लिए आया, आपको अपना बनाने के लिए आया। महाराज आपने बहुत मेरा भजन बहुत किया है पहले, इस गुफा में सो के पहले आप मेरे लिए बहुत प्रार्थना किए थे, मेरी आपने भक्ति किया है बहुत, और मैं भक्त वत्सल, इसलिए मैं आप पर अनुग्रह निकला। कहने का अर्थ है कि भगवान का परिचय जब भी पूछता है, चाहे किसी महापुरुष से पूछे या भगवान से पूछे, तो भगवान कहते हैं बहुत बहुत है, बहुत बहुत कर्म। यह बहुवचन में दिया गया है, रथांग पाणी के जनानि कर्म और चकार से ज्ञानी इत्यादि सामने गुणा। ज्ञानी नहीं आएगा, मैं वर्णन कर दिया, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार गुणा होगा, ज्ञान। कभी कभी से बोला जाता है, श्लोक है कि संस्कृत के जानकार लोग श्री विष्णवे नमः बोलते हैं, और जो नहीं जानते हैं विष्णुवाय नमः बोलते हैं। कोई बात नहीं, भगवान तो भाषा नहीं देखते, भवग्राही जनार्दन भाव ग्रहण करते हैं, सीधा विष्णुवाय नमः, लेकिन वास्तविक विष्णवे नमः। इसी तरह कहा जा सकता है कोई तो। रथांग पाणी के बहुत जन्म है और बहुत कर्म है। जन्म क्या अर्थ है? इस प्राकृत जगत में भगवान विविध प्रयोजन से प्रायः आते रहते हैं, जिसको जन्म कहते हैं। तो जन्म लेने, प्रकट होने में भगवान की बहुत विशेषता होती है, अन्य जीवों जैसा जन्म नहीं लेते। जन्म कर्म च दिव्य एवं वेति तत्व। इस वाक्य से श्री कृष्ण यह भी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीव की वास्तविक सफलता तब है जब मेरे जन्म और कर्म को जाना जाए। जन्म कर जन्मानि कर्माणि, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के कुछ जन्मों कर्मों को गिनाया गया है। जन्म बताता है कि तो उसमें कर्म बता रहे हैं कि पहला अवतार भगवान का पुरुषावतार है, प्राकृत जगत की सृष्टि करने के लिए, कारणोदकशायी, और के बाद फिर बोधकशायी और तदकशायी। किस कार्य इस विश्व की रचना भगवान करते हैं, अभी भगवान का एक कर्म है, विश्व सृष्टि आदि कर्म, और रूप ग्रहण करते हैं। इसके बाद बहुत से लीलावतार ग्रहण करते हैं। तो उसमें पहला अवतार गिनाया गया है देवसी नारद, ये भगवान के अवतार।
और किस लिए भगवान का यह अवतार हुआ? नहीं, पहला अवतार है तो कहा गया है कि भगवान 4 कुमारों के रूप में अवतार लिए, और दूसरा अवतार है वाराह देव का अवतार, शुक्र रूप। इस अवतार में भगवान वाराह का रूप बनाए और अपने दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को लेकर के आए, और इसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। ये लोक में प्रसिद्ध बात। हम जब वेस्ट में थे तो विचार कर रहे थे एक दिन इस श्लोक पर कि हमारा देश, ये भारतवर्ष ऐसा है जहाँ की गांवों में भी भगवान रथांग पाणी की लीलाएं सर्वत्र व्याप्त, लोग गाते अपनी अपनी भाषा में, चाहे वो बंगला भाषा हो या गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम हो या मैथिल भाषा हो, ब्रज भाषा। तो में तो भगवान की लीलाएं गई हैं और तब दिए गए हैं, लेकिन लोक में भी बहुत प्रसिद्ध है। यह लोक शब्द आया, इस पर विचार कर रहा। तो आजकल तो टेलीविजन करके सब दबा रहा है, लेकिन फिर भी प्रसिद्ध है गीत बहुत। तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है। इस अवतार में भगवान ने अपने उपासना के लिए नारद पंचरात्र आदि का अनुसरण दिया, किस तरह से भगवान की पूजा की जाती है इसका विधान बताया। चौथे अवतार में भगवान ने प्रकट हुए अत्रि के घर दत्तात्रेय के रूप में आया, और उसमें भगवान ने मनुष्यों को शिक्षा दी किस तरह इस जगत में आसक्त रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, स्वयं आचरण करके सिखाए। भगवान अवधूत बन करके पृथ्वी पर सोते थे। इन्हीं के शिष्य प्रहलाद महाराज हैं, जदू महाराज, कार्तवीर अर्जुन और बहुत बड़े बड़े लोग इनके शिष्य। बहुत विस्तार से कथा, इनकी कथा भगवान दत्तात्रेय की कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से सुनाएंगे। इन्हीं सब प्रकरणों का जो प्रारंभ होता है भगवान का कह रहे हैं अपने ही अवतार, इतना महत्वपूर्ण है। भगवान का 5वां अवतार हुआ कपिल देव के रूप में, एक गुरु के रूप में। इस अवतार में भगवान भक्ति व्याख्या किया और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। केवल प्रवचन करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। इस अवतार में भूभार हरण या असुर मारण इत्यादि का भगवान ने नहीं किया। इस बहुत जरूरत। जैसे देखते हैं कि प्रशासन में, कि देश के शासन में सेना भी है और है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है शिक्षा भाग, लोगों को शिक्षित करना और सब करना। तो भगवान भी कभी कभी शिक्षा देने के लिए आते हैं गुरु के रूप में, और भगवान सबसे पहले अपनी माँ के गुरु बने, देवहूति जी के, उनको उपदेश दिए। बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में भगवान का सारा उपदेश दिया गया है। मैत्रेय बहुत प्रेम उस प्रकरण को कहे। 6वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ था, और वो 4था अवतार में भूल गया, वो अवतार नर नारायण में हुआ, तपस्या सीखने के लिए। और 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ, शंभु के सरकार रक्षा के लिए। 8वें अवतार भगवान ने महाराज ऋषभ के यहाँ, नभी के यहाँ ऋषभ के रूप में भगवान अवतार लिया। दर्शन वर्त में धीराणाम सर्वारम नमस्कृतम। और 9वां अवतार भगवान का हुआ मत्स्य देव के रूप में, 9वां अवतार ठूक के रूप में हुआ। इस अवतार भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, सभी जीवों का पालन किया। तो एक एक नाम और एक एक कर्म पाया जा रहा है, लेकिन भगवान के बहुत से कर्म एक अवतार में होते हैं। 10वां अवतार हुआ मत्स्य देव के रूप में। 11वां अवतार कच्छप देव के रूप में हुआ। पृथ्वी पर मंदराचल धारण, पीठ पर मंदराचल धारण किया भगवान ने, देवता और दानव समुद्र मंथन कर। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ, और 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ, उसी समय समुद्र मंथन के समय। और भगवान ने असुर को मोहित करके अमृत भक्त देवताओं को पिलाया। भगवान 14वां अवतार नरसिंह देव के रूप में हुआ। इस अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसे चीर दिया जैसे टाई बने वाला सीप को चीर देते।
यह बात बार बार कही जाती है। इतने बड़े बलवान दैत्य को एक तीर की तरह चीर दिया भगवान। भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ, और इस अवतार में सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान शिव लीला की। एक तो जाकर भीख मांग बलि महाराज, भीख मांगने में भी अजीब स्टाइल थी उनकी। चाहते थे पूरा संसार, पूरा विश्व, लेकिन 3 पग मांगे। प्रत्याशिष्ट पदक्रम याचमान प्रत्यादेतु श्रीविष्ठकम। तीनों जगत खाते हैं लेकिन मांगे 3 पग। भूमि अपने छोटे से पैर को दिखाकर बोल रहे। अद्भुत भगवान की लीला हो। जो भगवान विश्वंभर है, जगत को खिलाते हैं, पिलाते हैं, देते हैं, वही जाकर हाथ उठाकर मांगे बल। जब बलि जल दे रहे थे, संकल्प कर रहे थे देने का, लेने के लिए भगवान ये कभी कहा है स्क्रिप्ट में, धन्य हो तृष्णे, तुमने विष्णु को भी नहीं छोड़ा। लक्ष्मी का हाथ पकड़ने वाला हाथ भगवान ने जिस हाथों से लक्ष्मी को पकड़े हैं, लक्ष्मी की बाह पकड़े हैं, उसे हाथ को उन्होंने दैत्य के सामने फंसा दिया। तृष्णा क्या नहीं करा देती है, भगवान क्या कमी है बताइए। तो फिर भी कोई और लेने के लिए हाथ पसार दिया। यह एक व्यंग है भगवान की लीला पर, वास्तव में भगवान ऐसे नहीं है। जिन हाथों से सब दे रहे हैं, देते रहे हैं, और उन हाथों को पसार, वो भी एक असुर के पास। वो कभी कहता है यदि बलि महाराज असुर नहीं है तो हाँ भागवत है, लेकिन फिर भी जात के कारण ऐसा कहा। अच्छा, दान भी लिए और दान लेने के बाद दान देने वाले को अरेस्ट कर लिए, बंद दिए भगवान। यह भी पॉजिटिव। कोई उदाहरण वस्तु भी किसी को देता है तो व्यक्ति उसका हारी होता है, जय चढ़ता है, और ये भिखमंगा दाता को बांध कर गिरा दे। अजीब अजीब बात। तो भगवान है। और बलि जब बांध रहे थे तो ब्रह्मा जी आए थे, वहाँ प्रहलाद महाराज आए थे। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, समझना ठीक नहीं है। प्रहलाद महाराज आए तो कहे बहुत ठीक है। बहुत ठीक, ये बहुत अच्छा है, आप कब कर रहे हैं। तो भगवान का अवतार 16वां अवतार भगवान का हुआ श्री परशुराम जी के रूप में। भगवान का यह अवतार इतना पित अवतार था क्रोध में कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय कर दिया अकेले। यही एक अद्भुत स्वरूप है भगवान का। भगवान का 16वां अवतार वेदव्यास के रूप में हुआ। तो संपूर्ण वेद का उन्होंने प्रचार किया, विभाजन करके। 18वां अवतार भगवान का हुआ भगवान श्री राम के रूप में। तो इस बार में भगवान ने एक अद्भुत कर्म किया, जैसे समुद्र पर सेतु बनाना और पिता का स्नान कर राज्य छोड़कर भगवान वन में घूमे, भ्रमण किए। अद्भुत भगवान का यह अवतार है। वास्तव में लोकमानस पर, मनुष्यों के मन पर यदि किसी अवतार सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है तो है भगवान श्री राम। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। लोकमंगल अवतार भगवान का 19वां और 20वां अवतार श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में। एक ही श्लोक में सूत गोस्वामी जी गिनाते हैं, राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरत भरम। स्वयं भगवान आए और इसके बाद भगवान का अवतार होगा। ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं बहुत पहले, जो हो चुका है। बुद्ध देव के रूप में अवतार होगा। भगवान असुरों को मोहित करने के लिए अवतार लेंगे, हिंसा रोकने के लिए। निंदसि यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश्वर। ये अवतार हो चुका है। और कलयुग के अंत में, सतयुग के प्रारंभ होते होते वध करेंगे और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। यह बात कह करके सूत गोस्वामी कहते हैं, अवतारा ये संख्या हरे सत्व निधिर्दया जथा विदास न कुल्य सरसा से। भगवान के अनंत अनंत अवतार होते, लोग गिना नहीं जा सकते। और ऋषयो मनो देवा मनुपुत्र महौजस कलासनु मनुपुत्र देव आदि हैं, इंद्र आदि, ये सब तो भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही कला है, कलावतार है, उनकी शक्ति से प्रकट हुए।
तो सभी अवतारों को तो सूत गोस्वामी ने गिना दिया, सभी का कैरेक्टरिस्टिक कुछ बताया, विशेषता बताया, लेकिन बाद में सूत गोस्वामी के मन में बड़ी चिंता हुई कि मैं सामान्य अवतारों में ही कृष्ण को भी गिना दिया, इसीलिए कृष्ण का स्पेशल गुण बता रहे हैं, स्पेशल स्थिति। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते का अर्थ जिनको मैं गिनाया हूँ, और च का अर्थ जिनको नहीं गिनाया है, तो इसको कहते उक्ता है। एते का अर्थ उक्ता है और च का अर्थ अनुक्ता है। ये सभी गर्भोदक भगवान के कोई कोई अंश हैं और कोई कोई कला हैं, अंश के अंश हैं, लेकिन इसमें जो मैं कृष्ण गिनाया हूँ, ये तो कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये तो स्वयं भगवान। सूत गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं उस बात। तो भगवान के इस तरह के बहुत से जन्म कर्म हैं, तो इसी को सुनना चाहिए। शृण्वन पर्याप्त मैटर है, सुनते सुनते जीवन बीत जाएगा, शेष नहीं होगा। गाते गाते कई जन्म बीतेगा, शेष नहीं होने वाला है। शेष नाग जी गाते रहते हैं अपने 1000 फणों से, लेकिन फिर भी वे शेष नहीं कर पाए, गाते रहते हैं, गाते रहते, बहुत मधुर है। तो भगवान के जन्म और कर्मों को यहाँ सुभद्र कहा गया है, सुभद्राणी। सुभद्राणी का अर्थ है सर्व दुख विनाशक और आनंदप्रद, परमानंददायक। भगवान के जन्मों और कर्मों के गायन में, श्रवण में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, और पुण्य श्रवण कीर्तन। इसके साथ ही साथ जो भी जीव को भय हो रहा है, जो भी अज्ञान है, दुख है, दुविधा है, सब नष्ट हो जाता है। इसी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वात। तो सारा दुख समाप्त हो जाता है और आनंदामुधिपर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। पूर्णामृतास्वादनम केवल शब्दों का थोड़ा थोड़ा हेर फेर होता है। तो भद्राणी शब्द कहा जाता तो उसका अर्थ भी वही है, लेकिन सुभद्राणी, सुभद्र, अतिशय मंगलजनक, अतिशय सुंदर, परमानंददायक भगवान के जन्म और कर्म है। और वास्तव में जो उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं, भागवत गण हैं, वे सदा भगवान के गुणों में ही रमे रहते। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधि सेधतः नैर्गुणस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे महाराज, प्राय सब ऋषि मुनि प्राय भगवान के गुणानुकथन में ही रमे रहते। रमन्ते स्म, रमन्ते का अर्थ है कि स्वाभाविक उसी में लग जाते हैं। जैसे बच्चों को अगर स्वतंत्र छोड़ दीजिए तो खेलने में लग जाएगा, रमे रहते हैं। तो जो निर्गुण स्तर पर है, प्रकृति को पार कर चुके हैं और वेदों के यह करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध से परे हो गए हैं, तो वे सदा भगवान के गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। गुणानुकथने हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुणानुकथने हरे रमन्ते। तो यह सबसे सुगम मार्ग बताया जा रहा है। सुभद्राणी, तो शृण्वन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। जन्मानि कर्माणि को सुनना चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्न निमि महाराज पूछ सकते हैं कि भगवान के सभी जन्म और कर्म तो जानने में अशक्य हैं, तो उनको कैसे गाया जा सकता है, कैसे सुना जा सकता है? तानि सर्वाणी ज्ञातुम अशक्यानि, वेदों में लिखा गया है और कुछ नहीं भी लिखा गया है। तो जन्मानी कर्माणी कहने से तात्पर्य ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी जन्म और सभी कर्म को गाते रहना चाहिए। तो निमि महाराज पूछते हैं कि सब तो जानना असंभव है, कितना जन्म कितना कर्म भगवान का है। तब इसी पर कवि जी कहते हैं लोके यानी गीतानी, लोक में जो प्रसिद्धानी, जो प्रसिद्ध है, गाए जाते।
कोई जरूरी नहीं है कि सारे कर्म और सारी लीलाएं और सारे अवतार भगवान के गाए जाए। वो कोई मनुष्य कर नहीं पाएगा उतना। इतना मनुष्य जीवन में समय नहीं है कि सबको गा करके शेष करे। जब भगवान शिव, ब्रह्मा, सरस्वती और शेषनाग नहीं गा सकते हैं तो हम लोग सकल जन्मों को, कर्मों को क्या गा सकते हैं। परंतु जो प्रसिद्ध है, एक तो शास्त्र प्रसिद्ध और दूसरे लोक प्रसिद्ध। तो जो प्रसिद्ध है, शास्त्रों में कुछ प्रसिद्ध है उनको गाना चाहिए, और कुछ लोक में प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध। और इस देश में लगभग सभी भाषाओं में प्रसिद्ध भगवान के जन्म कर। हमने तो देखा है गांवों में स्त्रियां कुछ कूटते समय, ढेंकी चलाते समय भगवान का जस गाती है। ढेंकी कहते हैं वो जो धान को कूटा जाता है, उससे छिलका निकाल करके चावल बनाया जाता है। या आटा पीसते समय, चक्की चलाते समय मैं भगवान की जस गाती रहती। कोई शिक्षा नहीं दिया है, लेकिन पहले से ही आचार्यों ने ऐसा भर दिया है लोक में कि भगवान राम का जस गाती है, कृष्ण का जस गाती रहती है। ये सावन का महीना बीता, आप देखेंगे गांव में जब स्त्रियां झूला झूलती हैं तो भगवान कृष्ण का जस गाती। मथुरा के देशवा से भेजले पियरवा रामा, हरि हरि उद्धव लाए जोगवा के पाती ये हरि। यह कजरी धुन में गाती। उद्धव जी योग सिखाने के लिए पाती लेकर के आए। मतलब यह इतना गूढ़ संवाद लोक में गाया जाता है और बहुत प्रेम से लोग गाते हैं, जानते हैं। और निर्गुण पंथ का, निर्विशेषवाद का बहुत उपहास किया जाता है। जैसे सूरदास जी ने एक पद लिखा है, श्री गोपियां कह रही है, तो ये सब यहाँ भारतवर्ष में स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सूरदास जी का पद लोक में और लोग भी जानते हैं। तो एक पद में गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी लिखते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव जी ये जो निर्गुण ब्रह्म बता रहे हैं, इसका पता, एड्रेस बताइए कहाँ रहता है। कौन देश को वासी, और उसके पिता का क्या नाम है, उसकी माँ कौन है और उसकी बीबी का क्या नाम है। निर्गुण ब्रह्म जो है उसकी पत्नी का क्या नाम है बताइए, तब ना हम लोग उससे परिचय करेंगे। और क्या स्वभाव है, क्या रूप है, क्या कपड़ा पहनता है। और एक पद में तो गोपियां कहते हैं कि उद्धव जी हम आपके ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप उसको मुकुट और पीताम्बर पहना कर लाइए। ऐसे कहती है। बहुत उच्चतम विषय है, लेकिन लोक में बहुत प्रिय है यह बात। गोपियां कहती हैं, तो हम माने बात तिहारी, तो हम माने बात तिहारी, अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, मुकुट पीताम्बर धारी, तो हम माने बात तिहारी। कहने का आशय है कि हे उद्धव जी, कृष्ण जो मुकुट पहनते हैं, मोर पंख, और पीताम्बर धारण करते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है कि यदि आपका ब्रह्म मोर मुकुट पहनकर और पीताम्बर धारण करके कछनी काट कर हमारे पास आएगा तो हम लोग उसका भजन करेंगे, उसी को स्वीकार कर लेंगे। तो क्या करेंगे? ठीक है, आप उसको मुकुट पहना कर लाइए। और लीराकार को मुकुट कैसे धारण करेंगे? लीराकार है और ये कहते हैं कि उसको मुकुट पहना कर लाइए, ये पीताम्बर पहना कर लाइए। इस तरह से, और हाथ में बांसुरी बजाते हुए आएगा तब हम स्वीकार कर लेंगे।
और आगे कहती हैं कि हम सब गोपी उसी का भजन करेंगी, बल्कि गारी सहेंगी लोक में। लोग कहेंगे कि इन लोगों ने कृष्ण को छोड़ दिया, निराकार ब्रह्म का भजन करने लगी। हम लोग ये उपहास सहेंगे, सही रही हैं बड़ू गारी, ऐसा है। भले हम गारी सहेंगे, हम सभी गोपी उस आपके ब्रह्म का भजन करेंगे। यदि पीताम्बर पहन कर आएगा, मुरली लेकर के और मोरपंख धारण करके आएगा, तो हम भजन करेंगे। भले लोक में लोग गाली देंगे कि इन लोगों ने कृष्ण को छोड़ दिया है लेकिन भूत समान बतावत ताको जा रहूं श्याम बिसारी। तो परेशानी तो ये है उद्धव जी कि आप उसको भूत जैसा बता रहे हैं कि न हाथ है न पैर है। भूत का भजन मत कराइए, नहीं तो जला देगा। ऐसे तो हम श्याम के विरह में अपने आप जल रही हैं। एक तो श्याम के विजोग की आग लगी है और आप ज्योति ज्योति कर रहे हैं, तो हम तो ऐसे ही जलकर राख हो जाएंगे। उसको यहाँ मत लाइए। लाना है तो पीताम्बर धारण करा करके और मोरपंख बांध करके लाइए। हम ऐसे भूत का भजन नहीं करेंगे। इस तरह से गोपियां कहती हैं। ये सब लोक में गाए जाते हैं। तो गीतानी शब्द है, लोके गीतानी। श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं प्रसिद्धानी, गीतानी का अर्थ करते प्रसिद्ध। तो लास्ट में सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास प्रभु एक अंग पर रिझ रही ब्रजनारी। ब्रजनारियां केवल भगवान के रूप पर रिझी है, उनको और कुछ नहीं सूझ रहा है। तो भगवान के सौंदर्य की कथा हो या उनके बल की कथा हो, भगवान श्री राम का विलाप वर्णन हो सीता के विरह में, या भूमि पर या बलकल वस्त्र धार करके जा रहे हैं वन में, तो सारे प्रसिद्ध है। हमारे तो प्रायः लोग गाते हैं भगवान राम वन में आ रहे हैं, तो नवासिनी स्त्रियां उनसे विविध प्रश्न करती। सब लोग चकित होते हैं कि इतने सुंदर दो लड़के और इतनी सुंदर हारी, ये कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से चले हैं, किधर जा रहे हैं, इनके जाने का उद्देश्य क्या है। तो कथे फैल जाती है, परंपरा से वो कथा आ जाती है लोग के कान में कि इनके पास की 3 स्त्रियां थी, एक को वचन दिया था तो उसने इनको वन में भेज दी। ये कथा पता लग जाता। गांव के लोग कहते ठीक है आपको माता पिता ने घर से निकाल दिया, लेकिन हमारे गांव में रहिए, मैं आपके लिए एक और घर रख दूंगा, अब यहीं रहिए, वन मत जाइए। तो इस तरह से बहुत करुणा से बातें करते हैं। बात करते हैं कैसे वे माता पिता भी रह सकते हैं, तो ऐसे पुत्र को वन भेज दिए। ते तो माँ तू कहाँ सखी कैसे दे पठे बन बालक ऐसे, कैसे वे जिएंगे जब हमारे हृदय में इतनी पीड़ा हो रही है, इनको देख करके कैसे वन में रहेंगे, तो माता पिता कैसे जिएंगे, परिजन कैसे जिएंगे। ये सब लीलाएं आज भी गाई जाती हैं लोग में। बहुत भोजपुरी भाषा में बहुत मैं सुना हूँ, बहुत आनंद आता है। राम रघुरैया से पूछे ली भिलनी बबुआ कैसे जैब नवा में खुशा काट। तो कहते आप रुकिए, हम आपको दाऊ खिलाएगा, खीर खिलाएगा। वो जानते हैं कि ये लड़के कई दिन जा रहे हैं, खाए नहीं होंगे अच्छा। तो भगवान की इस प्रकार की लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण की जिन लीलाओं ने लोक पर सबसे अच्छा प्रभाव डाला, सबसे ज्यादा गहरा, वो है गोपियां जो बहन भगवान के रो रही हैं, सबसे ज्यादा छुआ है। और इतना लिखा गया है इस लीला पर, इतना अधिक लिखा गया है कि सब संग्रह किया जाए तो बहुत बड़ा स्टोर हो जाएगा। और भारत की सभी भाषाओं में लिखा गया। गोपियों के भाव आदर किया है समाज ने, उनको माना है, पूज्य माना है। उद्धव जी ने कहा था कि तुम लोक पूजिता, लोक में पूजित होगी। कोई ऐसा ही कहता है कि गोपियों ने गलत किया। तो आजकल के कुछ राक्षस हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन लोक में
सर्वसाधारण व्यक्ति है कि गोपियां परम पूज्य हैं और भगवान से उनका वास्तविक प्रेम। तो वेदों में पुराण में भगवान की चर्चा है, पर इसके साथ ही साथ लोक में भी उससे ज्यादा ही है उससे ज्यादा। अच्छा, भगवान के जन्म गाते हैं ना, मैं वेदन में सुनियायो पुराण में सुनियायो यशोदा जायो लालना में वेदन में सुनायो। वेद में लिखा गया, लेकिन लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। यशोदा ने पुत्र जन्म दिया है, यह वेद में लिखा है, पुराण सुनी हूँ श्रीमद् भागवतम से और वेदों से। तो प्रसिद्ध है भगवान की बाल लीला, जन्म लेने की लीला और रास लीला और गोवर्धन धारण की लीला, अर्जुन का रथ हाँकने की लीला, बहुत सिद्ध लीलाएं। इसी को गाना चाहिए, सुनना चाहिए। आज लाखों लाखों वर्ष पहले नकुल की गोष्ठी में यज्ञ में कवि जी इस बात को कह रहे हैं। तो महान व्यक्ति बोल रहा है, बहुत स्पष्ट, बहुत मार्मिक। उस रथांगणी के सुभद्र जन्म और कर्मों को सुनते रहना चाहिए। श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाड़े धनानि कर्माणि यानि लोके, जो लोक में प्रसिद्ध है, वो भी गाना चाहिए, सुनना चाहिए। उसमें भाषा का प्रतिबंध नहीं है, भगवान का यश होना चाहिए किसी भी भाषा में, इसीलिए लोक शब्द का प्रयोग किया गया। तो लोक जैसा होगा, लोग जैसा रहेंगे, जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा में भगवान के गुण प्रसिद्ध। हम लोग भी गाते हैं तो केवल संस्कृत ही नहीं गाते हैं, महामंत्र संस्कृत में है, गुरुष्टक संस्कृत में है, लेकिन बाकी सारे पद तो बंगला भाषा में है, इसको लोक भाषा कहते हैं और प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा में भगवान की लीलाएं बहुत गाई हैं, बहुत। कभी कभी भाषा का ज्ञान न होने से कुछ लोग वंचित रह जाते हैं भगवान के इस लीला रस समुद्र के स्वादन से। भाषा प्रबंध बंद करके रह गई, मतलब नहीं जानने के कारण। संस्कृत में तो है ही भगवान की लीलाएं हैं ही लीलाएं, लेकिन लोक भाषा में भी काफी है। उसे गाना चाहिए, सुनना चाहिए। और नमानि तदर्थानि, जन्मानि कर्माणि गुणान और नामानि। नामानि स्वतंत्र दिया, भगवान के नामों सुनना चाहिए, गाना चाहिए। नामानि भगवान के नाम है। तदर्थकानि, तदर्थकानि का अर्थ यहाँ जन्मानि कर्माणि से है, जिन नामों में भगवान के कर्म और जन्म ही प्रयोजन अर्थ है, जिसमें नीत है, जिन नामों में भगवान जन्म और कर्म की चर्चा है, उन नामों को गाना चाहिए, सुनना चाहिए। और दो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, लज और असंग। विलज्ज असंग, विलज्ज का अर्थ संकोच नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कहीं भी भगवान का नाम गाना चाहिए, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। लज्जा छोड़ देनी चाहिए। वो लज्जा किस काम, भगवान का नाम गाना तो महासौभाग्य का चिन्ह है, इसमें लज्जा की क्या बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और असंग, असंग का अर्थ है निष्प्रिय, कहीं भी कोई वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु में कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख तो भगवान के श्रवण और कीर्तन में है। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के जितने भी कीर्तन है और जितने भी भजन है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। आगे बात आ रही है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चहि, हसत्यथो रोदिति रोति गायति, उन्मादव नृत्यति लोक बाह्य। एवं व्रत, व्रत का अर्थ वृत्त, वाणी को गाता रहता है, नाम को गाता रहता है। तो विशेष करके अपने प्रियतम के श्री कृष्ण के नाम कीर्त्या, नाम कीर्तन से जाता अनुराग, श्री कृष्ण में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, तो रथांग पाणी के जन्म और कर्मों को सुनते सुनते, गाते गाते, और अंत में कहते हैं कि विशेष करके अपने प्रियतम के श्री कृष्ण के नाम कीर्त्या, नाम कीर्तन से जाता अनुराग,
अनुराग उत्पन्न हो जाता है हृदय में, तब द्रुत चित्त, उस भक्त का हृदय अब श्री कृष्ण के लिए बहने लगता है, सदा अखंड स्मरण बना रहता है श्री कृष्ण का। जाता अनुराग द्रुत चित्त, तब वह क्या करता है, उच्च, कभी कभी उच्च स्वर से वो रोने लगता है, हंसता है, कभी पुकारता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। इस तरह से उसकी वो दशा हो जाती। हसती अथो रोदिति रौती गायती उन्मादवद नृत्यति लोक बाह्य। जो भक्त में इस तरह प्रेम हो जाता है, भगवान का नाम गाते गाते, नाम गाते गाते प्रेम हो जाता है, तो वह कभी कभी आनंद में हंसता है। कैसे प्रारंभ है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतति चित्त उच्च ही हंसती है ना, रुदती, अच्छा हंसती। हंसती का अर्थ है कि कभी कभी वह मन में भगवान की लीलाओं का ध्यान करता है और यह देखता है कि श्री कृष्ण हार गए अपने भक्तों से, सुबल श्रीदाम आदि से हार गए हैं, या चोरी करके कहीं छिपे हैं, माखन चुरा करके, तो कोई भक्त उनको पकड़ लिया, जैसे किसी गोपी ने पकड़ लिया तो वो ठठा करके हंसता है। उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि आसपास कौन है लोग, अब वो लोक बाह्य विवश होता है, दिखाने के लिए सब नहीं करता है। इसलिए उन्मादवत, जैसे पागल व्यक्ति जिसको भूत लग गया है, वो अकस्मात हंसने लगता है और कभी कभी रोने भी लगता है, विवश रहता है, हॉन्टेड रहता है भूत से। वैसे ही जो भक्त है वो स्वरूप शक्ति के से आवेश में रहता है, महामाया शक्ति हटा लेती है अपना अधिकार उस भक्त से। तो कभी कभी उच्च ही हंसती, उच्च स्वर से हंसता है, और कभी रुदती, कभी रोने लगता है। रोता है यह भावना करके कि श्री कृष्ण इस तरह से हमारी उपेक्षा कर रहे हैं या ठीक नहीं है, रोने लगता है फुट फुट कर। अमुन्य धन्यानि दिनांतराणी हरे तोदालोकन मंत्रेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयानि। वो भक्त सोचता है कि हे कृष्ण, आपको देखे बिना मैं ये जिंदगी के ये दिन कैसे पार करूंगा, कैसे पार करूंगा, यह विचार करके वो रोने लगता है। अथवा श्री गोपी वह ब्रज स्थित स्वरूप भावना से रोने लगता है, श्री कृष्ण ठीक नहीं कि ये मथुरा चले गए, कब आएंगे कब आएंगे। तो इस तरह से वो रोता है, रोदीती और रौती। रौती का अर्थ है पुकारती, वो पुकारता है जोर से, हे कृष्ण, हे माधव, हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप कब आएंगे कब आएंगे, कब कृपा करेंगे। बहुत जोर से पुकारने लगता है। कोई आसपास का व्यक्ति समझ नहीं पाता है इसको क्या हो गया। रौती, और कभी आनंद में गायती, गायती झुम करके गाने लगता है। और कभी कभी वो ये लीला में सोचता है मैं जीत गया, मैं जीत गया, और नृत्यती, नाचने लगता है। श्री कृष्ण को मैं पकड़ लिया। जैसे श्री कृष्ण वन की शोभा देखने आगे जाते हैं तो बच्चे आपस में होड़ करते हैं, अहम पूर्वम, मैं पहले कृष्ण को छूऊंगा, मैं कृष्ण को छूऊंगा। वे दौड़ते हैं तो कोई बच्चा कृष्ण को पकड़ करके छू करके इसके बाद नाचने लगता है। तो वह भक्त जो लीलाओं के आवेश में रहता है, कभी कभी ये ध्यान करता है कि श्री कृष्ण को मैं पकड़ लिया, तो नृत्य थी, नाचने लगता है, गाने लगता है। लोक बाह्य, लोक से बिल्कुल संसार धर्म से अतीत स्थिति भक्त की हो जाती। यही है फल नाम संकीर्तन का, भगवान के गुणों के श्रवण आदि का। यह अपने आप होता है, और वास्तव में जब तक यह नहीं हो रहा है तब तक आत्मा शुद्ध हुआ इसको तो कहा ही नहीं जा सकता। भगवान भागवत में कहते हैं, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना नंदाश्रु कलया
शुद्धेत भक्त्या विनाशय। कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति में भक्ति है? जब तक शरीर में रोमांच नहीं है और जब तक आंखों से अश्रु नहीं बह रहे हैं और जब तक गला गदगद नहीं हो रहा है तो भक्ति का क्या पता चलेगा? और जब तक भक्ति नहीं है तो मन शुद्ध कैसे होगा? ये भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना बिना नंदाश्रु कलया शुद्धित भक्त्या विनाश है। सो करना दिखाना अलग बात है, लेकिन यह बहुत आवश्यक है। भक्ति, श्रवण और कीर्तन, और करते करते अंत में आंसू आने ही लगता है, यदि स्वाभाविक हो रहा है तो भक्त के आंखों में आंसू भरे रहते हैं और शरीर में रोमांच और कंठ गदगद हो जाता है। इस तरह से दशा होती है। प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था बनारस में कि आप ये नाचते क्यों हैं, इस तरह से रोते क्यों हैं? कभी कभी रोते हैं, कभी कभी नाचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारे गुरु, मैं जब नाचने लगा, गाने लगा, लोक से बिल्कुल भिन्न हो गया, तो मैं अपने गुरु से जाकर पूछा, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल, जपीते जपीते नाम करिला पागल। हे गोस्वामी जी, आप हमको कौन सा मंत्र दे दिए कि इस मंत्र को मैं जपना चालू किया तो ये जपते जपते नाम करिला पागल, ये हमको पागल कर दिया। ये महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र पागल कर दिया। कभी नचा रहा है, कभी गवा रहा है, अब तो मुझे कोई सुधि नहीं रहती है, लोग हंसते हैं सारी दुनिया में, क्या कर रहा है। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि अरे बेटा, यही तो महामंत्र का फल है, यही तो भगवान के कीर्तन का फल है। तुम ठीक स्थिति में हो, कोई चिंता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े सरल भाषा में कहते हैं कि हमारे गुरु ने कहा कि तुम ठीक हो, ये स्थिति कोई खराब नहीं है। इस तरह एक प्रीचिंग की शैली थी चैतन्य महाप्रभु की। काहे को किसी गुरु से पूछने जाए और कुछ भी, ये प्रचार की एक शैली थी, तो लोग सुने। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है वैष्णव समाज में। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्य, अपने प्रियतम के नाम कीर्तन से ही भगवान में, प्रियतम कृष्ण में अनुराग होगा, जाता अनुराग हो। तो उस समय भक्त की क्या दशा होती है? जब कृष्ण में अनुराग हो जाता है तो विश्व में जो कुछ देखता है उसको यही मानता है कि यह श्री कृष्ण का अंग है, श्री कृष्ण का ही अंग है जो कुछ देखता है, और इसीलिए प्रणाम करता है सबको। ऐसे विधि लिंग में यहाँ दिया गया है, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वास्तविक अर्थ है कि वह प्रणाम करता है। खम्बायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादिन जत्किंच भू सरित् समुद्राश्च हरे शरीरं जत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। वह भक्त उस दशा में जो कुछ भी देखता है सबको प्रणाम करता है। खम वायुम अग्निम सलिलम महिम च, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वो यही मानता है। जत्किंच भूतम हरे शरीरम, जो कुछ भी देखता है हुआ हुआ एग्जिस्टिंग, उसको मानता है कि श्री कृष्ण का शरीर है, श्री कृष्ण का अंग जैसा, उनसे बहुत कनेक्टेड है। अच्छा, खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, ज्योतिंसी, और आकाश में चमकने वाले जो भी तारा है उनको ज्योतिंसी बहुवचन में कहा। सत्वानी, कोई भी जीव, चाहे वृक्ष के तो अलग से कह रहे, कोई भी जीव को देखता है। सत्वानी दिशो, और दिशाओं में स्थित कोई भी वस्तु, और द्रुमादिन, वृक्ष आदि को भी देख करके प्रणाम करता है उस दशा में जब अनुराग हो जाता है। और सरित समुद्रांश हरे शरीरम, सरिताओं को, नदियों को प्रणाम करता है और समुद्रों को प्रणाम करता है, यह मान करके कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का शरीर है, अंग है, उन्होंने इसको उत्पन्न किया है और वे सब जगह निवास करते हैं।
तो भक्त इस तरह से सारे जगत को श्री कृष्ण से कनेक्टेड देखता है और प्रणाम करता रहता है। और इस श्लोक में यह कहा गया है कि ऐसा देख करके प्रणाम करना चाहिए। तो भक्त के स्वरूप का वर्णन करते करते बीच में कवि जी शिक्षा भी दे रहे हैं कि यह भाव जिनमें उदित नहीं हुआ है उन भक्तों को भी चाहिए कि इन वस्तुओं को भगवान का शरीर मानकर प्रणाम किया करें। कोई जरूरी नहीं है कि जातानुराग हो जाएंगे तब प्रणाम करेंगे। वास्तव में जो कुछ भी है, जत किंचित भूत जातम, जो भी वस्तु है श्री कृष्ण का अंग है, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए अनन्य मन से, और किसी भाव से नहीं कि ये वास्तव में कृष्ण के अंग हैं, कृष्ण के शरीर हैं, यह मानकर प्रणाम करना चाहिए। तो कीर्तन के साथ साथ, श्रवण के साथ साथ प्रणाम भगवान को, यह भक्ति आई। वह श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया जाता है। किसी वस्तु को देखकर प्रणाम कर रहे हैं तो यह मान करके श्री कृष्ण का अंग है। किसी को आप प्रणाम करते हैं तो चरण छूते हैं, तो क्या वो आदमी कहता है कि हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो, हमारे चरण को कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कहता है। या किसी को आप जूता पहनने के लिए दीजिए तो कहेगा हमको तो कुछ दिया नहीं, पैर को केवल जूता दे रहा है। या भोजन दीजिए खाने के लिए तो कहेगा कि पेट को दिया लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। ऐसा तो नहीं कहते हैं। जो कुछ भी है श्री कृष्ण का अंग है। वास्तव में यह सिद्धांत है, यह सत्य है। इसीलिए बहुत नम्र भाव से सब जगह श्री कृष्ण को देखकर प्रणाम करना चाहिए। तो इस पर प्रश्न किया निमि महाराज ने, केवल नाम संकीर्तन से और वो अभी एक ही जन्म में इस तरह से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? यह तो अविश्वसनीय बात है। केवल नाम संकीर्तन से और एक जन्म में जातानुराग हो जाए जीव मनुष्य, जो श्री कृष्ण प्रेम कोटि कोटि साधना से भी नहीं मिलता है, वह केवल नाम संकीर्तन से मिल जाएगा? ये प्रश्न बनता है। श्री श्रीधर स्वामी जी ने इसको लिखा है। तब कवि जी कहते हैं हाँ, एक दृष्टांत देकर समझाते हैं। क्रिया एक होगी लेकिन उसके कई फल बनते हैं। दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्मतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद्पायोनुघासम्। हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, इसलिए शास्त्रकार श्री कबीर जी बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा उदाहरण नहीं दे रहे हैं जो हम लोगों को पता ही ना हो। हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, खाने का उदाहरण दे रहे हैं। यथा अश्नतः, अश्नतः का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति आसन कर रहा है, भोजन कर रहा है,